सर रिमेनिंग पूछना क्वेश्चन ही शुरू करने करो। थे ना? क्या? रिमेनिंग क्वेश्चन ही करने थे ना? हाँ, रिमेनिंग क्वेश्चन पूछो, डाउट्स। सर 17th है मेरा बस। सर 8 8 8 तो आई थिंक पहला क्वेश्चन ये होमवर्क में। चलो 8 देखते हैं। किसी लोग एब्सेंट हैं आज। एनीवे लेट्स सी। तो डायग्राम में ना बनाओ तो चलेगा क्या? तुम लोगों के सामने डायग्राम है सबके पास? यस सर। ठीक है। कह रहा है कि इन द गिवन फिगर O इज द पॉइंट ऑफ इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, 3 परपेंडिकुलर हैं। शो करना है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, तीनों वर्टिसेस से डिस्टेंस का स्क्वायर, माइनस OD OE और OF का स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ओके, स्क्वायर सभी आते हैं 17 पे। तो देखो, अगर मैं A और O को ज्वाइन कर दूंगा सो विल हैव राइट एंगल ट्रायंगल्स। AFO भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा और AEO भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अभी देखो Yes, आंसर में मुझे yes, sir. AF लाना है, इसलिए मैं AF वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं AFO में अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो आ जाएगा O, नॉर्मल से लगाता हूँ, AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर। OA क्वेश्चन में तो मैं OA लिख देता हूँ इसको, OA स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो ऑब्जर्व करो, जो हमें आंसर लाना है उसमें AF स्क्वायर भी लाना है, लिखा हुआ है, OF स्क्वायर भी लाना है, लिखा हुआ है, और OA स्क्वायर भी लाना है। ठीक है, अब आंसर में ये है कि AF स्क्वायर एक साइड है, बाकी दोनों दूसरी साइड है, तो मैं उसको उसी फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो AF स्क्वायर हो गया OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। ठीक है, Yes. सिमिलरली मैं यही काम करता हूँ अगले ट्रायंगल में। इस बार मैं OB को ज्वाइन कर लेता हूँ और देख लेता हूँ कि आंसर में OF लाना है या OD लाना है। OD लाना, जैसे OF ऑलरेडी आ चुका है एक बार, तो मैं ट्रायंगल ले लूंगा OBD। OBD ट्रायंगल में BD स्क्वायर लाना है, तो सिमिलरली जब इस तरह लिखूंगा तो BD स्क्वायर हो जाएगा OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली मैं तीसरा ट्रायंगल लूंगा जिसमें CE साइड आनी चाहिए, तो वहां पर आ जाएगा CE स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। आपको समझ में आ रही है ना? सिंपल सी बात है। अब मैं इन तीनों Yes, इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, सर सेकंड वाले के लिए फिर अपोजिट ट्रायंगल्स ले लेंगे जो सेकंड डिवाइड हो वाले रहे के हैं। लिए हमें प्रूफ करना है AF स्क्वायर इज इक्वल AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। ओके, और ये इक्वल आ रहा है AE स्क्वायर, तो हमें AE भी लाना है, AF भी लाना है, BD और सर हाँ सर फिर इस क्वेश्चन में सर हम सिमिलरली वो OA स्क्वायर आ जाएगा, बस वो साइड जो उनकी दूसरी तरफ आएगा सर इक्वेशन, उन दोनों को कंपेयर कर हाँ देंगे। एडजस्टमेंट करने एज पर द आंसर, जो हमें लाना है उस हिसाब से हम ट्रायंगल पकड़ लेंगे। तो जैसे AF लाना है तो हम ट्रायंगल AFO लेंगे अगर, तो AF स्क्वायर प्लस AF हम एक ही ट्रायंगल में तो ले सकते हैं, तो वो ट्रायंगल हमें लेना ही पड़ेगा। ठीक है, सर वो देखते हैं सेकंड पार्ट AOE के लिए। देखो हमें AF लाना है तो एक ही ऑप्शन है, AFO ट्रायंगल लेना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन तो है नहीं राइट एंगल में। तो AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमें AO और OF दोनों ही नहीं लाने हैं, तो AF स्क्वायर की बात करें तो वो आएगा AO स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं कुछ कुछ बनना चाहिए। अब दूसरा हमें BD स्क्वायर लाना है, BD के लिए भी एक ही पर्टिकुलर ट्रायंगल है, तो वहां से हम BD स्क्वायर पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो BD स्क्वायर देखो क्या आ जाएगा, BD स्क्वायर आ जाएगा OB स्क्वायर या BO स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, और सिमिलरली CE स्क्वायर आ जाएगा, CE स्क्वायर इज इक्वल टू CO स्क्वायर माइनस CE ला रहा हूँ माइनस OE स्क्वायर।
अभी अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी बन गई, राइट हैंड साइड में हमें चाहिए सी ई स्क्वायर, सॉरी ए ई स्क्वायर, तो ओ ए माइनस ओ ई। हाँ देखो यहीं से बन जाएगा सब कुछ। इन तीनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड तो एज पर द रिक्वायर्ड आ गया, यही तीनों चाहिए थे, ठीक है। राइट हैंड साइड में देखोगे तो मुझे ए ई स्क्वायर लाना है। अब देखो ए ई स्क्वायर क्या ए ओ स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर से ए ई स्क्वायर बन जाएगा। देखो इन दोनों को अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा, ए ओ स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, तो ए ई स्क्वायर बन जाएगा, आ गया। यस सर। ऐसे ही बाकी दोनों आ जाएंगे। सी डी स्क्वायर लाना है तो सी डी स्क्वायर बन जाएगा सी ओ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, सी ओ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ये मिलके बन जाएंगे सी ई स्क्वायर, और ऐसे ही बचे दोनों मिलके बन जाएंगे बी एफ का स्क्वायर, ठीक है। यस सर। आज सारे लोग सुबह क्यों बैठो भाई, एक ही क्लास में सब अच्छे रहे हो। और कोई एब्सेंट है? एब्सेंट कौन है? विधि एब्सेंट है। चलो नेक्स्ट आउट, नेक्स्ट आउट। 17 से पहले कोई डाउट नहीं है। अब टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी दे रखा है, ए सी दे रखा है, बी सी दे रखा है, द एंगल बी इज। तो देखो अगर ये पाइथागोरस सेटिस्फाई कर रहा होगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और आई थिंक ये कर रहा हो किसी चैप्टर में क्वेश्चन ये से कर रहा है। 6 अंडर रूट 3 का होल मतलब स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर। ए बी स्क्वायर करोगे तो 6 रूट 3 स्क्वायर हो जाएगा 108, और ए सी स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 144, और बी सी स्क्वायर करोगे तो 36। और तो ऑब्जर्व करोगे तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, तो सिंस पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। यस सर। वो स्पेशली बी के लिए पूछ रहा है तो हम ड्रॉ करके दिखा देंगे ना कि क्या पूछ रहा है? वो स्पेशली बी के लिए पूछ रहा है, बी का क्या। अच्छा एंगल भी, हाँ ड्रॉ कर दोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ए सी हाइपोटेन्यूस आया है, हाइपोटेन्यूस के सामने जो एंगल होगा वो 90 होगा, तो बी ए सी के सामने होगा तो वो 90 होगा, ठीक है। और कुछ रह रहा है इस एक्सरसाइज में? नो सर। चलो कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं एंड देन इस चैप्टर को रैप अप करते हैं। लिखो क्वेश्चन। इन द गिवन राइट एंगल ट्रायंगल, in the given right angled triangle, BC is trisected by D। ये एनसीईआरटी में तो नहीं था ना ये क्वेश्चन, ट्राइसेक्ट वाला एक क्वेश्चन था तो कहाँ था? हाँ लगे, ठीक है। BC is trisected by D and E, important क्वेश्चन है बहुत ही। in the given right angle triangle, BC is trisected by D and E. Prove that 8AE square 8AE square is equal to 3AC square plus 5AD square। करो।
फिर BE उससे हो गया 2x और BC 3x हो गया। ठीक है, फिर मैंने लिया ट्राइंगल ABD में AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है। देखो सिंस हमें आंसर में AE लाना है, AC लाना है, AE लाना है, तो हमें दिख रहा है कि कौन कौन सा ट्रायंगल हमें लेने चाहिए। तो सबसे पहले तो हमने पहला ट्रायंगल ABD ले लिया, वहां से AD स्क्वायर की वैल्यू आ गई AB स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर से ट्राइंगल ABE में AE स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर लिया। ठीक है, फिर AE स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, फिर AE स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, फिर मैंने लिया ट्राइंगल ABC। ठीक है, ठीक है, समझ गया, सही है। ठीक है, ठीक है, गुड वर्क। देखो मैं इसको थोड़ा सा और सिंपल तरीके से बोल देता हूँ कि हम सिर्फ RHS को सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व होके वो LHS आ जाएगा। तो RHS में AC और AD है, तो मैंने AD स्क्वायर ले लिया, लेकिन हमें लेना है 5AD स्क्वायर, तो मैं पहले से ही 5AD स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो 5AD स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5AB स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली मैं काम कर लेता हूँ, वो ट्रायंगल लेता हूँ जिसमें AC आ रहा हो, तो मैं AC स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ। तो AC स्क्वायर आ जाएगा सर AB मेरा तो स्क्वायर। पता नहीं क्या ही हो गया सर, 0 आ गया। 0 आ गया? तो सभी कट गया। तो मतलब LHS और RHS इक्वल आ गए। तो वो तो आना ही चाहिए। अच्छा, वो नंबर वाइज इक्वल आ गया क्या? यस सर, मतलब करेक्ट। AD स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू यही सेम आ गई टर्म। फिर से क्या? सर AD स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर था ना, यही दूसरी साइड आ गया। अच्छा, तुमने कुछ चीज रिपीट कर दी होगी कि एक तुम वैल्यू इधर उधर रखी कि एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में वैल्यू रख दी, ऐसा किया है? सर मैंने जैसे मैंने X और Y ऐसे नहीं लिए थे, मैंने नेम्स लिए थे सीधा, और तीनों ट्राइंगल्स के पहले तो हाइपोटेन्यूज से निकाल दिया, उसके बाद ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड कर दिया उसके बाद। यस सर, तो 1 2 and 3 को। प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम कहीं नहीं आई, तुमने ये सब नहीं किया ना। 8 3 5 ये सब चाहिए था ना, तो ये बनाने के लिए जैसे तुमने भी किया, उसमें जो आया है वो उसको बोलते हैं ट्रू आ गया है कि 1 = 1 विच इज ट्रू, लेकिन ये हमें चाहिए नहीं था। तो जो चाहिए उसके हिसाब से एक्सप्रेशन को उसी हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने AD स्क्वायर निकालूंगा तो उसको 5AD स्क्वायर किया है। यस ठीक है, ऐसे ही जब मैं AC स्क्वायर निकालूंगा तो हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC पूरा 3x है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर। और हमें 3AC स्क्वायर चाहिए, तो मैं AC स्क्वायर के साथ 3AC स्क्वायर निकाल लेता हूँ। तो दैट वुड बी 3AB स्क्वायर प्लस 27x स्क्वायर। अभी मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देता हूँ, क्योंकि हमें एक साइड तो यही चाहिए था। तो 5AD स्क्वायर प्लस 3AC स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 5AB और 3AB मिलके तो 8AB स्क्वायर हो जाएंगे, और 5x स्क्वायर और 27x स्क्वायर मिलके 32x स्क्वायर हो जाएंगे। अभी अगर हम 8 कॉमन ले लेते हैं तो देखो क्या आ जाएगा? AB स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर हो, क्या मैं 2x होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? और 2x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 2x किसकी वैल्यू है? क्या वो BE की वैल्यू है? तो ये BE स्क्वायर लिख सकता हूँ, और AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर क्या AE स्क्वायर बन जाएगा। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से प्रूव हो गया हमारा। सदान अभी गया। हाँ सर मैंने थोड़ा अलग किया है। कोई बात नहीं, उससे आ गया है ये। सर मतलब मैंने AD स्क्वायर को मतलब मैंने वैल्यूज की सब्स्टिट्यूट करी, तो AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, तो वैसे ही तीनों की वैल्यूज निकाल के मैंने प्रूव दैट जो 8 AE उसमें AE की जगह मैंने वैल्यू निकाली थी, मतलब AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर रखी वैल्यू, दोनों तरफ रखी है। सर दोनों तरफ रखी है। अलग अलग करे क्या ना कि एक पहले एक तरफ रखी फिर दूसरी तरफ रखी, दोनों तरफ सेम आ गया होगा। हाँ यस सर, यस हाँ सर। चलेगा चलेगा, एक साथ मत करना बस। एक बार RHS सॉल्व कर लिया, एक बार LHS सॉल्व कर लिया, दोनों इक्वल आ गए तो प्रूव हो गया कि वो इक्वल है। यस सर, वैसे किया। ठीक है, आ गया ना सबको? अब मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बोर्ड में। नेक्स्ट लिखो,
इन ट्राइ ये नोट करने दीजिए। अच्छा कर लो। सर हम क्वेश्चंस में स्टार्टिंग में ही वैल्यू मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमने इक्वेशन जो थी जैसे AD स्क्वायर वैल्यू हमने 5 मल्टीप्लाई कर दिया सर। इक्वेशन में तो तुम दोनों तरफ कुछ भी कर सकते, दोनों तरफ ऐड कर सकते हो, कभी भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड तो कभी भी कर सकते हैं। सर जैसे इसमें सर आपने 5AD स्क्वायर 5AB स्क्वायर और प्लस 5X लिया, तो सर इसमें मतलब आपने फिर 5 कॉमन हो जाएगा तो दोनों आउट कैंसिल हो जाएंगे और फिर वो ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो हाँ, तो लेकिन वो करेंगे नहीं ना, मल्टीप्लाई करके तुम कह रहे हो डिवाइड कर दो, तो फिर किया ही क्यों था स्टेप? समझ गया ना? हमें जो चाहिए था उस हिसाब से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब डिवाइड थोड़ी करेंगे, नहीं तो फिर ओरिजिनल आ जाएगा। कर दिया नहीं। और कोई लिख रहा है? जल्दी करो कुछ। Yes. सर एक बार मैं आपको लिख अपना लिया। वाला सॉल्यूशन व्हाट्सएप कर दूं, मेरे को समझ नहीं आया मैंने क्या किया। कौन सा वाला? तुम्हारा वाला यस सर। कर दो। सर हो गया। खुशी लिख रही थी। सर मैंने हाँ, बोल दिया हो गया। अच्छा अच्छा सुना दो सर। निकाल के वैसे करें तो कैसे होगा, मतलब मेरा तो काफी। सर तुम्हारी आवाज बहुत स्लो आती है यार। सर वो तीनों ट्रायंगल्स में पाइथागोरस लगा के करें तो कैसे होगा, मतलब मेरा तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया। तीनों ट्रायंगल में पाइथागोरस तो मैंने भी लगाया, अच्छा मैंने 2 में लगाई है, और तुमने तीनों ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दी है, तो तुम सिर्फ AC और AD जिसमें हो ना, उन इक्वेशंस में जिसमें AC हो उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जिसमें AD हो उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर दोनों को ऐड कर दो। जब ऐड करोगे तो सॉल्व होके 8AE स्क्वायर बन जाएगा अपने आप। सर मैंने उन तीनों इक्वेशंस को प्लस कर दिया था तो नहीं, तीनों को प्लस क्यों करेंगे? हमें वो चाहिए ही नहीं, वो कुछ गलत नहीं, मतलब वो एक्सप्रेशन गलत नहीं बनेगा, लेकिन जो आंसर चाहिए वो नहीं आएगा। जो चाहिए उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना। अगर 8 चाहिए 3 चाहिए तो 3 और 8 कहीं से लाने पड़ेंगे ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC BE is parallel to AC, DE is parallel to AC, सिंबल में लिखना DE parallel to AC ऐसा वाला। DF सर is parallel to ADC है AE, क्या? सर, ट्रायंगल ADC है। ABC, DF is parallel to AE, DF is parallel to AE, where DEF are points on AB, BC and BE, AB, BC and BE. If the length of BF and FE, if the length of BF and FE are 4 centimeter and 5 centimeter, are 4 centimeter and 5 centimeter. तो BF है ना एंड FE। BF and FE, if the length of BF and FE are 4 centimeter and 5 centimeter, then find the length of EC. Find the length of EC. सर ABC राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है ना? नहीं ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, तो सारे पाइथागोरस वाले नहीं है।
सर बोलो। सर अब 5 सेंटीमीटर के बाद एक बार बोल दो। Then find the length of EC. सुहानी, तुम्हारे में वो इशू, तुमने सेम इक्वेशन ऐड की है, जो इक्वेशन ऐड की फिर उन्हीं इक्वेशन से वैल्यू पुट कर दी है, तो ऐसा नहीं कर सकते ना। सर तो जैसे उसमें एडिंग वाले मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते इसे? कर सकते हैं, लेकिन तुमने मल्टीप्लाई वगैरह नहीं किया है ना। तुम जैसे मान लो दो इक्वेशन रखी है, तुम दोनों को ऐड कर दो, फिर वास्तव में तुम कॉल क्यों कर रहे हो भाई? फिर पहले इक्वेशन से वैल्यू उस ऐड वाले में रख दो, तो फिर वो दोनों तरफ कैंसिल हो ही जाएगा, क्योंकि तुमने सेम इक्वेशन की एक बार इन्फॉर्मेशन यूज कर ली है, दोबारा उस इक्वेशन से इन्फॉर्मेशन यूज करोगे तो फिर सेम ही आ जाएगा, कुछ नई इन्फॉर्मेशन नहीं थी ना वो। यस सर। समझ गए बात को? यस सर। सर हाँ सर आपने जो क्वेश्चन बताया उसमें इफ द लेंथ ऑफ डीएफ है या बीएफ है? DF। अच्छा वास्तव अभी तक क्वेश्चन लिख पाई नहीं लिख पाई तो? सर मैं नहीं लिख पा रही, बीच बीच में कट जा रहा है। अपना नेट वो कैमरा ऑफ कर लो ना अगर कोई प्रॉब्लम है तो। सर अब 5 सेंटीमीटर के बाद एक बार बोल दो। भाई सेट में कुछ नहीं बचा है, उसका सिर्फ इतना, फाइंड द लेंथ ऑफ EC। हाँ फाइंड लेंथ ऑफ EC। मैं डायग्राम बना रहा हूँ, जिसका नहीं बन पाया वो देख लेगा। ABC ट्रायंगल है, DEAC के पैरेलल है। ABC DEAC के पैरेलल, DAB में है। ओके, यहाँ पर D ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, तो DE इज पैरेलल टू AC, ऐसा बन गया। एंड देन एक और इंफॉर्मेशन है कि DF AE के पैरेलल है। AE कहाँ है? अच्छा, A और E को ज्वाइन कर देते हैं, डोंट कंसीडर कि ये राइट एंगल है, और DF AE के पैरेलल है, और F बता रहा था कि F BE में है। अच्छा, ऐसा होगा। फिर डायग्राम को समझ में आ गया? दिस इज द डायग्राम, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, DE और AC, और ये दोनों पैरेलल हैं, सॉरी DF और AC, DF एंड AE, DE एंड AC। हमें गिवन लेंथ है BF इज 4, BF यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 4 है, एंड FE इज 5, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 5 है। हमें निकालना है EC, ये लेंथ निकालनी है। सर शायद आपने DS4 बोला था। DF नहीं यार, BF बोला था, खुशी ने पूछा भी था। अच्छा ठीक है।
हुआ? अरे भाई जल्दी हो जाना चाहिए यार, पैरेलल लाइन देखते ही तुरंत बीपीटी लगाओ। हाँ, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ कि मैंने ट्रायंगल BEA में बीपीटी लगाई तो BF अपॉन FE आया BD अपॉन AD के, जो कि 4/5 है। फिर सिमिलरली मैंने ट्रायंगल BAC, बड़े वाले ट्रायंगल में फिर से बीपीटी लगा दी, क्योंकि यहाँ पर TE पैरेलल था AC के, और अकॉर्डिंगली मुझे मिल गया कि BE अपॉन CE इक्वल होगा BD अपॉन AD के, जो ऑलरेडी 4/5 पता है हमें। BE की वैल्यू 9 है और CE निकालना, तो 9 अपॉन CE इज इक्वल टू 4/5, और यहाँ से कैलकुलेशन करके हमारी CE की वैल्यू आ गई। कर लिया सबने? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। D is the midpoint. D is the midpoint of side BC. D is the midpoint of side BC of triangle ABC. D is the midpoint of side BC of triangle ABC. AD is bisected. AD is bisected at point E. AD is bisected at point E, and BE produced cuts AC at the point X, and BE produced cuts AC at the point X. Prove that BE upon EX is equal to 3. 3:1 बोल लो। BE upon EX is equal to 3/1. सर आपने मिड पॉइंट कौन सा बोला था? D is the midpoint of BC. सर एक तो बार प्रूफ क्या करना है आप बता दोगे? ये लिखा हुआ जो प्रूफ करना है। सर हाँ, BE प्रोड्यूस्ड के बाद आगे से रिपीट कर दो, मेरा BE डिस्कनेक्ट हो गया produced था। cuts AC at point X. BE produced Yes, sir. cuts AC at point X. Prove that, जो लिखा हुआ है सामने। चलो बताओ स्वास्थ्य का। बताऊं? हाँ बताओ। सर सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, ठीक है। तो डी वाई पैरेलल टू ई एक्स हो जाएगा। फिर ट्राइंगल बी सी एक्स और डी सी वाई में वो ट्रायंगल बोलने की जरूरत नहीं है। BCX में हम क्या बोलते हैं उसको, बीपीटी लगा सकते हैं। तो कौन से रेशियो यहाँ पर CY is equal to XY आ गया। ऑल्दो हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। फोकस करो, देखो हमें BX की बात चल रही है, क्योंकि रेशियो में यहाँ BX के पार्ट की बात करनी है। तो कैन वी से कि CD अपॉन BD इक्वल होगा DY अपॉन BX के। तीसरी साइड की मैंने तीसरी साइड ले ली DY और BX। तीनों साइड्स के रेशियो सेम होते हैं ना, सिमिलरिटी बोलते हैं इसको, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल। तो मैंने इन दोनों साइड्स का रेशियो लिया है। एक मिनट सॉरी मुझे पूरी साइड लेनी चाहिए थी ना। CD अपॉन BC बोल रहा हूँ मैं। CD अपॉन BC क्या DY अपॉन BX के इक्वल होगा?
समझ गए? CD अपॉन BC पूरा, ऐसे ये वाली साइड पूरी अपॉन ये वाली साइड पूरी, तीनों साइड के रेशियो सेम होंगे ना? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से देखो CD और BC तो इक्वल है क्योंकि D मिड पॉइंट है। सर हमने dy क्यों लिया है, ex क्यों नहीं? लेंगे, अभी हम इस ट्रायंगल में ले रहे हैं ना, क्योंकि CXB में उसमें EX थोड़ी ना है, उसमें तो पूरी साइड BX होगी ना। यस जब हम ट्रायंगल ADY ले लेंगे तब EX लेना पड़ेगा। तो यहाँ CD और BC तो सॉरी CD अपॉन BC है, तो CD तो हाफ है BC का, तो ये रेशियो 1/2 है। तो यहाँ से क्या मालूम चला कि dy अपॉन BX इसकी वैल्यू क्या है, 1/2। ठीक है, सिमिलरली ट्रायंगल पकड़ो ये वाला ADY में BPT लगा सकते हैं। ADY में अगर हम BPT लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, EX अपॉन DY, ये इक्वल किसके हो जाएगा, AE अपॉन AD के। फिर से सिमिलर वही काम किया है, पूरी साइड अपॉन पूरी साइड इज इक्वल टू छोटे ट्रायंगल की पूरी साइड अपॉन बड़े ट्रायंगल की पूरी साइड। आ रही बात समझ में? यस पूरा पूरा ले ले दूसरा ट्रायंगल पे, तो हमें पता है कि AE अपॉन AD तो 1/2 है क्योंकि E मिड पॉइंट था। तो यहाँ से क्या आ गया, EX अपॉन DY इज इक्वल टू 1/2। अब देखो क्या ये दोनों इक्वेशन हमें कंपैरिजन दे देंगी EX और BX में। यहाँ से वो क्या आया, BX की वैल्यू आई 2 टाइम्स DY, और दूसरे वाले से नीचे वाले से क्या आया, EX की वैल्यू आई हाफ ऑफ DY। देख रहे हो, मैंने DY को यहाँ ले गया हूँ तो DY/2 हो गया ना। तो क्या यहाँ से BX और EX में रेशियो आ गया, BX अपॉन EX इज इक्वल टू, डिवाइड करोगे तो ये 4:1 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या मालूम चला कि जो BX है पूरी साइड है वो EX का 4 टाइम्स है। तो अगर EX को मैं ले लूं X तो पूरा BX 4X हो जाएगा। ठीक है, तो BE कितना हो जाएगा, पूरा BX 4X है, X जगह मैं कुछ और नाम देता हूँ, X ऑलरेडी नाम रखा हुआ है क्योंकि मैं EX को ले लेता हूँ Z, तो BX पूरा 4Z हो जाएगा। अब पूरा BX 4Z है, EX Z है, तो BE कितना हो जाएगा, 3Z। ये तो प्रूफ करना था, यही रेशियो तो निकालना था BE और EX का, 3:1 हो जाएगा वो। यस सर। ठीक है, सर मेरा ना डिस्कनेक्ट हो जा रहा है आज बार बार। ठीक है, तुम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। सर आप रिकॉर्डिंग ऑन करके रखना। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है अभी है। कोई क्वेश्चन आ गया ना समझ में? यस सर। सही तो हो ही नहीं रहा है, हमें ऐसे तो हो ही नहीं रहा है। क्या समझ में नहीं आया? नहीं मतलब सर समझ आ जा रहा है पर खुद से नहीं हो रहा, मतलब तो थोड़ी प्रैक्टिस एक आध बार, ज्योमेट्री यार करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत और करो तो हो जाएगा। तो कोई यही ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन नहीं है, एनसीईआरटी हो गया, एडिशनली मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं, इन्हीं क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लो, यही सारे क्वेश्चन पूछ रहे आते हैं, बहुत नए क्वेश्चन नहीं बनने वाले, तो कोई टेंशन की बात। ठीक है, हमने पहला ट्रायंगल कौन सा लिया इस क्वेश्चन में? पहला ट्रायंगल हमने लिया है BCX। ओके सर आपने इसमें इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया है? क्या सर आपने इसमें इक्वेशन को डिवाइड किया है? डिवाइड का कंपेयर मान लो, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड मैंने दोनों देखो BX ने कहा, हाँ डिवाइड कर दिया। ठीक है सर। हाँ सर मेरा से नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा है सर, मैं वीडियो अपनी बंद कर सकता हूँ? हाँ कर लो, तो वैसे भी खत्म ही होने वाला है। सर मेरे को एक चीज नहीं आ रही सर, हमने dy क्यों लिया सब BCX में? BCX में और कौन से साइड लोगे? पैरेलल साइड से तो लेते हैं। अच्छा तुम कह रहे हो कि ये क्यों नहीं लिया CY? यस सर। तीनों साइड्स का रेशियो सेम होता है, ये तो पता है तुम्हें? यस सर।
हमें CY का कोई काम नहीं है इसलिए नहीं है, तो लिखना हो लिख तो उसका कोई यूज नहीं है ना, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, BE और EX में रेशियो निकालना। तो EX किसके साथ आएगा पेयर में, EX तो मतलब BX तो DY के साथ ही आएगा ना, CY और यस CX सर। कोई हमारा यूज ही नहीं है इसलिए नहीं लिया है। ओके सर। सर हो गया। गया, चलो नेक्स्ट Yes. क्वेश्चन लेते हैं। यस सर। AD, BE and CF are medians. AD, BE and CF are medians and altitudes are medians and altitudes to the respective sides of triangle ABC, to the respective sides of triangle ABC. Prove that 3 times AB square plus BC square plus CA square is equal to 4 times AD square plus BE square plus CF square. सर एक बार 3AB स्क्वायर के बाद रिपीट कर दो। लिखा हुआ है सामने। ओके। अच्छा तुम लोग ये बताओ कि और प्रैक्टिस करनी है इसकी या सफिशिएंट है? सर थोड़ी और करनी है। करनी है, ठीक है, एक क्लास और कर लेंगे। तो ऐसा करो इस क्वेश्चन को होमवर्क में ही करना, सिंपल सा क्वेश्चन वैसे हो जाएगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। कोई होमवर्क मैं वैसा नहीं दे रहा हूँ अलग से। कई बच्चों को ज्योमेट्री में प्रॉब्लम आती है, आई नो दैट, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड वगैरह नहीं होता है। 10th में ज्यादा ज्योमेट्री है ही नहीं, बस यही है, ये दोनों चैप्टर ट्रायंगल और सर्कल। सर्कल में भी कुछ नहीं है, तो यही चैप्टर है बेसिकली, वो भी कम हो गया है तो ज्यादा लोड नहीं है। तो इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना, कर लेना, तो कोई लोड नहीं आएगा, ठीक है। ओके सर। चलो आज लोग भी वैसे काम है, एनीवे तो नेक्स्ट क्लास में चैप्टर को हम और कर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं और करा दूंगा, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय। थैंक यू सर। Okay. Thank you, sir. थैंक यू सर।